स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारे इस चैनल में हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम जो केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं वो केमिस्ट्री हमें ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझ में आए, राइट। और इसीलिए जो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। और स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारी जगह पे पढ़ाई नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो वो ऑनलाइन स्टडी हो रहा है। और ऑनलाइन स्टडी करते समय अगर हमारा कुछ भी डाउट आता है, अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो हम जो है स्टडी करते वक्त थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा अटक जाते। तो उन सभी केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं आज जो है समझाने वाली हूँ। ओके, सो आज के इस टॉपिक में जैसे मैंने पहले ही कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब जो है ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है अपनी ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर सकता है। एक चीज, आज से जो मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि ये सीरीज जो है अब कंटिन्यूअस 8 डेज तक के कंटिन्यूअस में चलेगी। और एवरी डे आई विल बी अपलोडिंग 1 वीडियो रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से डेली 15 मिनट्स का टाइम निकाल के वो वीडियो समझना है। और साथ में अगर कोई डाउट आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के डाउट्स जो है वो मैं क्लियर कर सकूं। तो चलो अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले समझो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which related with carbon and its compound, carbon and its derivatives, carbon and its derivatives। so कार्बन और कार्बन से, अभी देखो कार्बन जो है, यहाँ पर हम कार्बन को क्या कह सकते हैं, बाहुबली कहेंगे हम इसको। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन एक इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि उसने अपनी बहुत सारी ब्रांचेस बनाई हैं। वो क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट होता है। और बहुत सारे उसने क्या किया, एक वो मान के चलो, बाहुबली मैंने क्यों कहा, क्योंकि मान के चलो वो एक राजा है और उसने ऐसे अपने बहुत सारे जो है कंपाउंड्स को स्प्रेड करके रखा हुआ है। तो हम ये स्पेसिफिकली अब हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन पढ़ते हैं, और साथ में ही उसी कार्बन के डेरिवेटिव्स भी पढ़ते हैं। ओके, आप सभी ने, जैसे अगर आप स्टूडेंट क्लास 11th और 12th के हैं तो ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये तो आपके लिए जस्ट क्या है, एक रिवीजन है। तो जैसे हमने कहा कि ये किससे रिलेटेड है, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के। अब देखो, इसको ऑर्गेनिक वर्ड क्यों कहते हैं? ऑर्गेनिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा लिविंग चीजों से रिलेटेड होता है। जैसे कार्बन की हम बात करें, कार्बन तो हर एक चीज में है, नॉन लिविंग में भी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नॉन लिविंग में नहीं है, नॉन लिविंग में भी कार्बन है, बट मोस्ट ऑफ दी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केस किस में है, ये सभी जो है वो आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, जैसे चलो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या देखेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। और इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम देखते हैं वो होगा इसका 2 and 4। ओके, एंड हेंस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है,
4 है, तो हम कैसे मान के चलेंगे कि भाई कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है, और उसके जैसे हम एज्यूम करेंगे कि हमारे 2 हाथ ऐसे हैं और 2 हाथ आगे और पीछे, सेम वैसे ही किसका होता है, कार्बन का भी होता है। अब कार्बन क्या करता है, उस कार्बन के पास 4 हाथ है, तो वो उन चारों हाथों से या तो सेम अपने जो उसके सिबलिंग्स है, मतलब और कार्बन एटम, या तो उनको होल्ड कर सकता है, या तो फिर कोई और लोगों को भी वो होल्ड कर सकता है। और इसीलिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है बहुत ही बड़ी ब्रांच बनी हुई है। ओके, सो जैसे अगर हम देखते हैं, मैंने कहा कि कार्बन के पास कितने, कार्बन जो है हमारा ये कार्बन, इसके पास में ऐसे 4 हाथ हैं, तो ये 4 हाथों से वो क्या करता है, किसी को भी होल्ड कर सकता है। अगर अब इन केस आप मान के चलो कि इस कार्बन ने किसको होल्ड किया है, सभी हाइड्रोजन को होल्ड किया है, तो इसका नाम क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कार्बन हाइड्रोजन को होल्ड करता है, कार्बन ऑक्सीजन को होल्ड करता है, सल्फर को करता है, नाइट्रोजन को करता है, तो क्या उनके डिफरेंट नाम होते हैं या उनको कार्बन ही कहा जाता है। ओके, सो ये अभी हम पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि ये जैसे कार्बन जैसे ही किसी और कंपाउंड्स को होल्ड करना स्टार्ट करता है, जब वो उनके साथ में बॉन्ड बनाना स्टार्ट करता है, तब हम उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हम क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अब देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है, और ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की जो डेफिनेशन है वो है हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो वो कौन कौन हो, किसके किसके साथ में होंगे, सिर्फ उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं लेती हूं तो इसको मैं हाइड्रोकार्बन कहूंगी। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों ही प्रेजेंट है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन्स। एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे इसी के साथ में, जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं हम, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो अब देखो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ये होता है कि जब भी किसी, जैसे अगर हमने ये लिया, हमने यहाँ पर में हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको, जब अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है, अगर तो हमें देखो ध्यान से, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स है हमारे पास में, इसमें जो है हमारे पास में पहले तो कार्बन है, ठीक है, साथ में ही हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अदर एलिमेंट्स भी अटैच हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, अदर एलिमेंट्स, जैसे कि अगर मैं इसमें से एक H को हटा के Cl लगा दूं, तो इसको मैं हाइड्रोकार्बन्स ना कहते हुए मैं क्या कहूंगी, इसको मैं कहूंगी उसको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ओके, सो ये जो है इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स से। तो अभी हमने देखा कि हमने कार्बन कंपाउंड्स को क्या कहा, हमने कार्बन कंपाउंड्स को कहा है हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहा हमने, हाइड्रोकार्बन्स कहा। अब हाइड्रोकार्बन्स को मैं डिवाइड करती हूँ 2 पार्ट्स में। हम किस में डिवाइड करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है ओपन चेन कंपाउंड्स। उसे क्या कहा जाता है, ओपन चेन कंपाउंड्स। जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड। उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन कहते हैं हम इसको।
राइट। इसके कुछ और नेम्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे देखो, अगर मैंने एक क्लासरूम एग्जाम्पल लिया है, क्लासरूम में बहुत सारे डेस्क एंड बेंचेस रखे हुए हैं, या फिर कंसिडर करो ओके डेस्क एंड बेंचेस रखे हुए हैं, और हमने क्या कहा, हमने हमारे स्टूडेंट्स को कहा कि यू हैव टू अरेंज ऑल दिस डेस्क एंड बेंच। ठीक है, अब डेस्क और बेंच है, हो सकता है वहां पर कोई पर्सन उन डेस्क एंड बेंच को ऐसे सीधे सीधे रखे, पॉसिबिलिटी है। कोई स्टूडेंट उन डेस्क एंड बेंच को ऐसे रख दे, पॉसिबिलिटी है। कोई स्टूडेंट्स उन डेस्क एंड बेंच को ऐसे ऐसे जिगजैग मोमेंट में भी अरेंज करे, पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई ऐसे भी हो सकते हैं, वो क्या करे, ऐसे क्लोज, ऐसे एक सर्कल बना दे, मतलब क्या हो गया, वो क्लोज्ड शेप में करे। या फिर ये हो सकता है कि वो इस शेप में करे, या ये हो सकता है वो इस शेप में करे। ओके, सो इसमें क्या हुआ, ये टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है। वैसे ही कार्बन जब किसी के साथ में बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स भी क्या करते हैं, अपने आप को दो अलग तरीके में अरेंज कर सकते हैं। जब वो अपने आप को दो अलग तरीके में अरेंज करते हैं, तब क्या होता है, देखो तब ये होता है कि उनको क्या कहा जाता है, उनको या तो कहा जाता है ओपन चेन, या फिर उनको कहा जाता है क्लोज्ड चेन। ओके, तो अब हम समझेंगे कि ओपन चेन क्या होता है। चलो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स में हम ये देखते हैं कि अगर इस तरीके से कोई कार्बन अगर अटैच्ड है, तो हमें अब देखो हमने ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हर एक कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो उसको ये ऐसा करना तो जरूरी है। तो ये या तो ये क्या हुआ, एक स्ट्रेट चेन में हुआ, या फिर जिगजैग चेन में भी अरेंज हो सकता है, तो उसे कहा, या तो फिर किस में हो सकता है, ब्रांच में भी अरेंज हो सकता है। ओपन चेन हमने इसको इसीलिए कहा क्योंकि इनके एंड्स जो रहते हैं, एंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फ्री। एंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फ्री। देख रहे हैं हम यहाँ पर इन दोनों के एंड्स फ्री है, किसी और के साथ अटैच नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, इस किसी और के साथ अटैच नहीं, या फिर ये भी किसी और के साथ अटैच्ड नहीं है। तो अगर हम क्लोज्ड चेन की बात करें, इसी की बात करूं मैं, तो ये कंपाउंड को हो सकता है कि यही 4 कंपाउंड इस तरीके से आपस में जुड़ जाए, राइट, इस तरीके से जुड़ जाए। तो जब ये इस तरीके से जुड़ रहे हैं यहाँ पर, तो हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि इसके जो एंड्स जो है, एंड्स आर नॉट फ्री। अब देखो, अब आप कहोगे कि मैम ये दोनों तो फ्री है, ये दोनों तो फ्री है, तो मैं उन दोनों की बात नहीं कर रही, वो तो उनकी बैलेंस ही, हम बात कर रहे हैं स्पेशली कोई भी कार्बन का एंड हमें दिख रहा है क्या, हमें कोई भी कार्बन का एंड फ्री नहीं दिख रहा है। वो आपस में कैसे है, एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं कि इन्हीं के कुछ टाइप्स भी होते हैं। इन्हीं के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स ये हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स का दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स। अब देखो एलिफैटिक कंपाउंड, अब हम इन देखेंगे इसको कैसे कैटेगराइज्ड किया गया है। ओपन चेन कंपाउंड्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जो होता है वो है एल्केन, सेकेंड जो है वो है एल्कीन, एंड थर्ड जो है वो है एल्काइन। और ये जो है आपने क्लास 10th में स्टडी किया हुआ है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या है, एक रिवीजन है। तो यहाँ पर देखो अल्केन, हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, अल्केन में एन है, यहाँ पर इन है और यहाँ पर आइन है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि एन मीन्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। अल्कीन इट मीन्स डबल बॉन्ड, और एल्काइन इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है, ये होता है इट मीन्स CnH2n+2।
ये हो गया इनका जनरल फॉर्मूला। इसका अगर हम जब जनरल फॉर्मूला देखते हैं CnH2n और यहाँ पर जो रहता है ये हो जाएगा CnH2n-2। अब जो लोग फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं, जबकि ये क्लास 10th में कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी अगर आप इस टॉपिक को फर्स्ट टाइम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर n मतलब क्या होता है। n मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो स्टूडेंट्स, इनके बारे में डिटेल्ड में जो है, इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, इनकी क्या स्टडी होता है, ये डिटेल्ड में जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले। और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट की जो मैंने सीरीज कहा है, क्या आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए और आपको आज का वीडियो कैसे लगा हुआ है, कैसे लगा, आप ये भी मुझे ज़रूर बताएंगे। Okay students, thank you and have a good day ahead.